हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 6 फरवरी के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये थोड़ी सी बुलिश पोजीशंस बना के गए हैं मार्केट में। ऑप्शंस में हमें दिख रहा है पॉजिटिविटी थोड़ी सी बढ़ी है। रीज़न क्या है उसका? 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है कितनी? 53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग में आ गए ये लोग। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 6,67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 8,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग प्लस पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। फ्यूचर्स में भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाई है 5,300 कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट साइड की पोजीशंस क्लोज करी हैं ऑलमोस्ट 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल बायस बुलिश साइड का है कि अप साइड मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो कल से जैसे कल नेगेटिव हो रहा था इनका सेंटीमेंट, वो चेंज होकर पूरा अब रिवर्स में पॉजिटिव हो गया है। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 924 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 1,336 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के सिर्फ 45 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। FIIs ने इक्विटी में 1,692 करोड़ की सेलिंग करी है। इनका अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, थोड़ी सी पोजीशंस इनकी बियरिश हुई हैं दोबारा से। इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 13,800 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग काफ़ी ज़्यादा करी है। ठीक है, 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट बाइंग करी है। तो ओवरऑल पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट के अंदर हैं। ऑल दो कॉल शॉर्ट बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं है, बट पुट बाय इन्होंने ठीक ठाक करे हुए हैं। तो एक्सपेक्टेशन क्या है इनकी कि नीचे की तरफ आ सकता है मार्केट, इसलिए इनका डेटा जो है वो बियरिश दिखाई दे रहा है आपको आज। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनका डेटा भी चेंज हो गया। कल पॉजिटिव था, आज नेगेटिव हो गया है डेटा। राइट, किया क्या है, सिर्फ 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग से ये लोग स्लाइटली अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ज़्यादा कुछ इन्होंने पुट वाली साइड में किया नहीं है। कॉल शॉर्ट बहुत एग्रेसिव करे हैं 3,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 2,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल शॉर्ट करके जा रहे हैं। ठीक है, प्लस फ्यूचर्स में भी अगर आप देखो तो लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करी है। लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करे हैं 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट साइड के 5,100 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो बायस इनका भी थोड़ा नेगेटिव साइड का है कि मार्केट नीचे की साइड जा सकता है थोड़ा। तो FIIs और प्रोज जो हैं बियरिश होके जा रहे हैं, रिटेलर्स बुलिश होके जा रहे हैं। भी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR चल रहा है 0.65 पे, तो बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर हमें दिख रहा है पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशंस बनी हुई हैं। 25,500 पे भी हमें ठीक ठाक पोजीशंस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अभी तो ये पोजीशंस आपके लिए कल अच्छा इंडिकेशन का काम कर सकती हैं कि यहाँ पे अगर पोजीशंस क्लोज हो रही हो, चेंज इन वाई नेगेटिव हो रहा हो तो मार्केट नीचे की साइड नहीं जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे चेंज इन वाई बढ़ रहा हो तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ जाए। ठीक है, देखिए पुट राइटर्स का एज सच कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, हर जगह पे हमें दिख रहा है पोजीशंस जो मैक्सिमम है और 25,500 जो है राउंड ऑफ नंबर वहीं पे कहीं पे दिखाई दे रही हैं। बट चेंज इन वाई वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा खास नहीं बढ़ा है आज। मेन है कॉल राइटिंग हुई है जो FIIs और प्रोज करके गए हैं। ठीक है, प्रोज ने काफ़ी एग्रेसिवली करी है तो ऑब्वियसली 25,700 वाली पोजीशंस पे अच्छी खासी उन्होंने राइटिंग करी होगी। तो मतलब मार्केट में अगर मार्केट 25,700 720 वगैरह के ऊपर निकलना शुरू होगा ना, तो फिर ये लोग ट्रैप होंगे सारे के सारे। ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग जनरेट कर सकते हैं जो मार्केट को 850 वगैरह 850 900 वाले लेवल तक लेके जा सकती है। ठीक है, अदरवाइज मार्केट अगर ऊपर की साइड में आता है 25,700 के आसपास तो वहाँ से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, बिकॉज करंटली वहीं पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है। वो अभी हम चार्ट्स पे भी डिस्कस करते हैं। अभी अगर हम चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था ये रेंज तो हमारे लिए बेकार है। राइट, हमें बेस्ट है मार्केट इधर मिले या इधर मिले। मार्केट खुला फ्लैट ऑलमोस्ट छोटा मोटा गैप डाउन करके और लगातार ही नीचे की तरफ आ गया है ना। इस लेवल पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अगर कोई डोजी या बुलिश कैंडल दिखाई देगी हमें तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब देखिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी में भी बायर्स को, मतलब कॉल बायर्स को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप पुट राइटिंग वगैरह करके गए हो, राइटिंग जो मैं हमेशा सबको सजेस्ट करता हूँ कि राइटिंग ही किया कीजिए, प्रेफर किया कीजिए, क्योंकि उसमें क्या है मार्केट साइडवेज भी रह गया। अब आपका ऐसे लिए था, टारगेट्स हमारे इस वाले लेवल के थे राइट, या इस वाले लेवल के भी थे। तो पुट राइटर जो है वो अपने SL तक बैठ सकता है आराम से। अब मार्केट
अगर यहाँ पे भी रुक जाएगा एक्सपायरी तक तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो प्रीमियम डिके कर देगा। बट बायर को क्या है, बायर को चाहिए मोमेंटम 100%। अब मार्केट ने इस लेवल पे आके सपोर्ट तो लिया बट यहीं पे प्रीमियम डिके करता रहा, तो इस केस में पुट राइटर्स ठीक रहे होंगे। कॉल बायर्स के लिए तो बेकार ही था मार्केट, कुछ नहीं हुआ मार्केट के अंदर प्रीमियम डिके होने के अलावा। तो अब देखिए कल के लिए अगर हम देखते हैं तो कोई लेवल्स में ज़्यादा कुछ चेंज करने की ऐसा ज़रूरत है नहीं, बिकॉज ये लेवल तो अभी भी सपोर्ट का ही बना हुआ है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। अभी देखिए ये ज़ोन तो मार्केट के लिए एक बाइंग का लेवल ही रहेगा, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे नहीं। अगर 25,562 के नीचे मार्केट निकलता है तभी शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। टारगेट 25,458 के रखेंगे पहले, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद का जो लेवल है वो है 25,369 का, तो इन दो लेवल को मार्क करके रखिएगा। अप साइड में अगर किसी को रिस्क लेना है, बिकॉज ये बाइंग जोन ही है, ठीक है, कि यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है तो आप डायरेक्टली यहाँ से बाइंग के लिए देख लें, और उसके टारगेट्स ना पहले आपको रखने पड़ेंगे इन वाले लेवल्स तक के, यहाँ तक के। बिकॉज देखिए ये जोन क्या आ जाता है, 25,720 के आसपास का आ जाता है, राइट। अब 720 के पास में क्या प्रॉब्लम है कि 700 720 के पास में हमने देखा है मैक्सिमम कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, जो आज प्रोज जो है राइटिंग करके गए हैं। तो इस लेवल के ऊपर अगर निकलेगा तो ऑब्वियसली शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी, वो मार्केट को इन लेवल्स तक लेके जाएगी। बट इस लेवल पे जाने के बाद में ये राइटर्स जो हैं, जो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, ये मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि यहाँ से मार्केट को दोबारा नीचे की तरफ गिरा दें, ठीक है। तो अगर कोई आपको यहीं पे ग्रीन कैंडल दिख जाती है, सपोज़ कीजिए ऐसे कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो हम एक रिस्क बाइंग का ही देखेंगे, बिकॉज हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा उस केस में ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप करके देखो तो आपको इस केस में ही 1:1 का एक ट्रेड मिल सकता है, बिकॉज SL भी आपका काफ़ी नीचे का बैठेगा, राइट। तो अगर कुछ इस तरीके की ग्रीन कैंडल मिलती है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट्स पहले यही हैं अपने, मैं बार बार ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं यहाँ से मार्क ही कर देता हूँ उस लेवल को, ठीक है। ये वाला लेवल ऑलमोस्ट, ये बल्कि 700 का ही लेवल निकल के आ रहा है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये, तो यही हमारे पहले टारगेट्स रहेंगे। इन लेवल्स के ऊपर निकलेगा मार्केट तो फिर हम टारगेट्स रखेंगे इन लेवल्स से, विच इज़ 25,800, और मार्क कर लीजिएगा ऊपर का लेवल है 25,863 का। तो ये दो लेवल्स रहेंगे ऊपर की साइड में। यहाँ से ही मार्केट देखिए कोई ग्रीन कैंडल ऐसे बना देता है, खुलता ही गैप अप है और इस तरीके की कोई ग्रीन कैंडल बना देता है, तो हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी जो इस टारगेट की है। बट हमें ये तो पता है कि इस लेवल के नीचे ही हमें शॉर्टिंग देखनी है। तो अगर मार्केट कुछ रिट्रेस करके आता है इन लेवल्स के आसपास तो यहाँ से हम एक बार को ट्राई कर सकते हैं बाइंग के लिए, और टारगेट्स उसके 25,800 और 25,863 के रखेंगे। और नीचे की साइड का तो पता ही है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आएगी 15 मिनट की तो शॉर्टिंग के लिए देखना है। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। मार्केट इन लेवल्स के नीचे आता है बट क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के ऊपर ही आ जाता है, 15 मिनट की कैंडल ऊपर ही क्लोज कर देता है, तो हम यहाँ से बाइंग के लिए ही देखेंगे। और उस केस में अपने टारगेट्स रखेंगे पहले इन लेवल्स तक के। ये लेवल है 25,680 के, ठीक है। तो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग तभी शॉर्टिंग देखनी है। इस लेवल से जब तक ऊपर है मार्केट तब तक हम बुलिश रहेंगे। पहला टारगेट हमारा आइडियली ये वाला है, अगर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होती है तो वो 863 वाले लेवल तक मार्केट को लेके जा सकती है। अभी अगर हम करंटली देख के चलते हैं, गिफ्ट निफ्टी 670 पे चल रही है, हमारी क्लोजिंग आई है 25,725 पे, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के आसपास डाउन है, 55 पॉइंट्स, ठीक है। US मार्केट अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी फ्यूचर्स 92 पॉइंट्स डाउन है। बट हाँ BTC में जो है काफ़ी करेक्शन है, 5% के आसपास डाउन चल रहा है BTC। बैंक निफ्टी अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको यही लेवल्स बताए थे। ये चैनल एक तरीके से है जो मैंने आपको बताया था कि आप भी ड्रॉ कर सकते हो इस चैनल को। अब राइट देखिए, अब इसमें क्या हुआ है, सेफ ट्रेडर्स के लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी बनी नहीं, क्योंकि हमें पता था कि इन लोस के नीचे निकलेगा तो हम बड़ा देखेंगे 59,244 का। मार्केट एक रेंज के अंदर ही रहा और ऊपर की साइड का हमें देखना था इस लेवल के ऊपर, तो ये रेंज तो मैंने आपको अवॉइड करने के लिए ही बोली थी। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए RBI पॉलिसी वगैरह भी है, काफ़ी चीज़ें फैक्टर रहेंगे। बट यहाँ पे अभी क्या हुआ है रिसेंटली, अगर आप देखो चार्ट्स के ऊपर, चार्ट्स ने इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद में इसको रीटेस्ट कर लिया है। अब कोई ख़राब न्यूज़ या कुछ भी हो जाता है, मार्केट कोई गैप डाउन भी करके खुल जाता है तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है, मतलब सपोज़ कीजिए अगर कुछ गैप डाउन भी खुल जाता है मार्केट, है ना, तो हो सकता है इनिशियली नीचे की तरफ ही जाए, अपने इन वाले लेवल्स के आसपास तक आए। ये लेवल हैं 59,500 के। बट उस केस में क्या होगा, अगर बड़े गैप डाउन के साथ में यहाँ कहीं पे मार्केट खुल जाता है तो आप इमीडिएटली शॉर्टिंग देख नहीं सकते हो।
आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा कि भाई मार्केट अगर इधर की साइड में कहीं खुलता भी है तो ये लेवल जो मार्केट ने सपोर्ट का बनाया है अपना 59,800 59,890 के आसपास का, कि भाई मार्केट इधर आए और यहाँ से कोई रिजेक्शन बने, अगर कोई रिजेक्शन वाली कैंडल बने या बियरिश एनगल्फिंग बने या इवनिंग स्टार वगैरह बने, तब कुछ आप यहाँ से शॉर्टिंग के लिए देखो। उस केस में पहले टारगेट आप 59,500 के मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करोगे, दूसरा टारगेट आपका 59,244 का रहेगा। अब कल आरबीआई पॉलिसी भी है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी वगैरह दिखाए और उसके बाद में कोई मोमेंटम वगैरह दिखाए, ठीक है। अपसाइड के लिए हम इस लेवल के ऊपर ही देखेंगे, 60,250 के ऊपर अगर हमें 15 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी तो पहले टारगेट्स अपने 60,435 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे इस वाले लेवल पे। इसके ऊपर भी मार्केट निकलता है ना तो किसी रीटेस्टिंग पे, मतलब जब मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके नीचे की तरफ आए और उसके बाद में कोई यहाँ पे डोजी या पॉजिटिव एक कैंडल दिखाए, तब आप बाइंग के लिए देखिएगा। उसमें पहले टारगेट्स फिर आपके 60,700 के रहेंगे और उसके बाद में ऊपर का जो लेवल है वो 60,811 का है। इस लेवल के मार्केट ऊपर की तरफ जाता है 60,250 के ऊपर, बट क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है 15 मिनट की। तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट्स अपने इन लेवल्स तक के रखेंगे। ये लेवल्स ऑलमोस्ट 60,000 से थोड़े से नीचे हैं, आप 59,950 का लेवल मार्क करके रखिएगा, ठीक है। 59,950 का लेवल कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है नीचे की तरफ अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो। बट अगर अगली ही कैंडल में वो ऐसी कोई ग्रीन क्लोजिंग देता है जो इस विक के ऊपर निकल जाती है तो ऑब्वियसली आपका तो एसएल हिट हो जाएगा पहले केस में। बट हम उसके बाद बाइंग के लिए ही देखेंगे, पहले टारगेट ये, उसके ऊपर वाला 60,700 या 660 का लेवल। सेंसेक्स में देखिए कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल निफ्टी की तरीके से ही है। जिन्होंने आज पुट राइटिंग वगैरह करी होगी उन्होंने तो बढ़िया से प्रीमियम डिके कर दिया होगा इसके अंदर। बट कॉल बायर्स के लिए तो कुछ एडवांटेज रही नहीं, क्योंकि मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट तो लेता रहा पर डिक्लाइन डिके में ही रहा। कल के लिए कोई लेवल्स में ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं इसके अंदर भी। आप अगर देख के चलो, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तभी हम कोई बाइंग के लिए देखेंगे। ये लेवल है 83,600 के ऊपर, पहले टारगेट्स अपने रहेंगे 83,900 के, दूसरे टारगेट 84,210 के। अगर इन लोस के नीचे निकलता है 83,114 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट 82,715 के पहले, दूसरे टारगेट 82,386 के रहेंगे। बट मैक्सिमम क्वांटिटी आप 82,715 पे ही बुक करेंगे। मार्केट कहीं गैप डाउन करके ही खुलता है तो उस केस में हमें क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट रिट्रेस करके थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाए। बिकॉज़ क्या है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके गया, ऊपर गया, इधर की साइड से सपोर्ट लिए थोड़ी-सी ऊपर की तरफ गया है। अगर मार्केट गैप डाउन करके खुल रहा है तो इस लेवल को अपना रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ कहीं पे खुलता है और पहले ऊपर की साइड में जाता है तो इस लेवल के आसपास 83,200 के आसपास आपको देखना है कि कोई रिजेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर कोई रिजेक्शन बनता है तभी हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट 82,715 के रखेंगे। अदरवाइज़ कुछ इस तरीके की विकी बना देता है, सपोज़ कीजिए, है ना, जैसे यहाँ पे बनी कि भाई इस लेवल के नीचे तो गया मार्केट बट क्लोजिंग नहीं दे पाया, कोई ग्रीन कैंडल ही बनाया था यहाँ से, तो बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट अपने 83,600 के रखेंगे। सो दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।